भारी बहू। रामनाथ जी के बेटे अभिषेक की उम्र 30 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहीं शादी ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभिषेक जरूरत से ज्यादा ही दुबला पतला था। रामनाथ जी बहुत परेशान हो चुके थे। कई जगह अभिषेक की शादी की बात चलती लेकिन आगे नहीं बढ़ती। एक दिन रामनाथ जी के पड़ोसी उनके घर आए। रामनाथ जी, मेरे दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है। आप कहे तो अभिषेक की शादी की बात उससे चलाई जाए। अरे नेकी और पूछ पूछ, जितना जल्दी हो सके आप लड़की वालों को हमारे बेटे के बारे में बता दीजिए। अरे बताना क्या, अभिषेक तो बहुत ही अच्छा लड़का है और कमाता भी इतना अच्छा है, कोई भी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपसे क्या छुपाना, पड़ोसी होने के नाते आप तो जानते ही हैं अभिषेक बहुत दुबला पतला है और इसी वजह से कोई लड़की पसंद नहीं करती उसे। चिंता ना करे, यहाँ अभिषेक का रिश्ता जरूर हो जाएगा। मैं लड़की वालों को कह देता हूँ, आप लड़की देखने चले जाइए। कुछ दिनों के बाद अभिषेक और रामनाथ जी लड़की देखने लड़की वालों के घर जाते हैं। भाई साहब, जरा अपनी बेटी को तो बुला लीजिए, लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर ले तो रिश्ता पक्का कर दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी कोमल अभी आती ही होगी। लो आ गई। रामनाथ जी और अभिषेक जैसे ही पलटकर कोमल की तरफ देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। कोमल बहुत मोटी थी। पापा, लड़की कुछ ज्यादा मोटी नहीं है। हाँ बेटा, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मोटी है। तो बताइए, हमारी बेटी पसंद आई या नहीं? आप जरा अपनी बेटी से भी तो पूछ लीजिए। मेरे बेटे का वजन उसके हिसाब से कुछ ज्यादा कम नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे तो ये बहुत पसंद है। अभिषेक बेटा, तुम बताओ, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? क्या बताओ पापा, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। जैसी भी है कर लेता हूँ शादी। अभिषेक और कोमल की हो जाती है शादी। शादी के बाद कोमल जैसे ही रात को सोती है, सुबह उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? ये देखिए, पूरा का पूरा बेड टूट गया है। अरे तुम्हारे वजन की वजह से ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ठीक करवा दूंगा। अगले दिन कोमल सोफे पर बैठी थी और सोफा पूरा का पूरा टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया बहू, तुम्हारे वजन की वजह से तो पूरा का पूरा सोफा टूट गया। पापा, मैं तो पहले ही कह रहा था, आपकी बहू का वजन इतना है कि लगता है कि घर का सारा फर्नीचर टूट जाएगा। लगता है इतनी भारी बहू लाकर हमसे गलती हो गई है बेटा। कोमल घर के जिस भी फर्नीचर पर बैठती या सोती वो टूट जाता था। रामनाथ जी और अभिषेक फर्नीचर को ठीक करवा करवा कर पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। एक दिन अभिषेक अपने घर में जमीन पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। उधर से कोमल चल कर आई और कोमल का पैर अभिषेक के पैर के ऊपर पड़ गया। अरे ये क्या कर दिया, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई। माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ अभिषेक बेटा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ पापा, कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, लगता है मेरा पैर टूट गया। ये सब इस भारी बहू की वजह से हो रहा है। रामनाथ जी अभिषेक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हमने आपके बेटे के पैर का चेकअप कर लिया है, किसी भारी चीज के नीचे दबने की वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। भारी चीज नहीं डॉक्टर साहब, भारी बहू के पैर के नीचे दबकर टूटा है मेरा पैर। अब बस भी करो अभिषेक बेटा, ये दुनिया तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाएगी। कुछ दिनों के बाद अभिषेक का पैर ठीक हो जाता है, लेकिन एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। पापा, हमारे मकान मालिक घर खाली करने के लिए कह रहा था। अरे बेटा, लेकिन अब अचानक नया घर कहाँ मिलेगा? पापा, मैं तो कहता हूँ हम अपना खुद का फ्लैट खरीद लेते हैं। वैसे तो आप ठीक कहते हैं,
हमारा अपना घर होगा तो हम आराम से रहेंगे ना। अरे कोमल, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। जानती नहीं आजकल घर कितने महंगे हैं। हाँ बहू, कुछ पैसों का इंतजाम तो हो सकता है, लेकिन फ्लैट खरीदने के पूरे पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ दिनों के बाद कोमल सुबह सुबह अखबार उठाकर खुश होते हुए आती है। ये देखिए पापा जी, हमारा नया घर खरीदने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। क्या हुआ बहू, तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? क्या बात है? अखबार में ऐसा क्या लिखा है जो तुम इतना खुश हो रही हो? ये देखिए जी, ये जो हमारे शहर में नई बिल्डिंग बनी है ना, उसमें घर खरीदने पर एक बहुत मजेदार ऑफर चल रहा है। कैसा ऑफर कोमल? इसमें लिखा है कि जो भी फ्लैट बुक करवाने के लिए आएगा ना, उसके वजन के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। जो जितना भारी उसको उतना ज्यादा डिस्काउंट। ऐसा भी कहीं होता है क्या? अरे देखिए ना पापा जी, अखबार में साफ साफ लिखा है। अब मैं इतनी भारी हूँ मेरा भारी वजन कहीं कुछ तो काम आएगा ना। हाँ कोमल, तुम्हें तो पूरे 90% डिस्काउंट मिल सकता है। मैं तो कहता हूँ बेटा, एक बार तुम्हें कोमल को लेकर जाना चाहिए। अभिषेक कोमल को लेकर फ्लैट देखने के लिए जाता है। क्या सचमुच आपके यहाँ फ्लैट खरीदने पर ऐसा कोई ऑफर चल रहा है जो इस अखबार में हमने पढ़ा है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही समझा। और आपकी बीवी को देखकर तो लगता है कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। इसीलिए तो हम हैं। मेरा भारी वजन किस काम में आएगा? आइए, मैं आपको अपने बिल्डर से मिलाता हूँ, वही आपको ऑफर के बारे में बताएंगे। मैनेजर साहब, आप जरा मैडम का वजन करवाइए। देखते हैं कितने किलो की हैं कोमल मैडम। कोमल का वजन पूरे 100 किलोग्राम आता है। ये देखकर बिल्डर कहता है, अरे भाई क्या बात है, ये तो हमारे पहले ऐसे कस्टमर है जो पूरे 100 किलो के हैं। हमारी तरफ से इनको एक फ्लैट गिफ्ट में ही दे दो। आपके कहने का मतलब है कि आप हमसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे? अरे भाई साहब, गिफ्ट का मतलब तो यही होता है ना, हमारी बिल्डिंग में एक फ्लैट आपके लिए मुफ्त, वो भी आपकी बीवी के वजन की वजह से। क्या बात है, क्या बात है, भारी बहू तो बड़ा काम की चीज निकली। ऑफर क्या, यहाँ तो पूरा का पूरा फ्लैट ही मुफ्त में मिल गया। हाँ पापा, भारी बहू होने का कुछ नहीं, बहुत बड़ा फायदा हो गया।